जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मेरा नाम प्रीत चौहान है। शुक्राना गुरु जी 77 ऑफिशियल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्संग को पूरा सुनिएगा संगत जी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी ऑल प्रेस करना ताकि कोई न्यू सत्संग अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप भी अपना कोई शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी संगत जी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। भाई बहन का प्यार ऐसे ही बना रहे। गुरु जी हमेशा अपना आशीर्वाद देते रहें। संगत जी सत्संग को पूरा सुनिएगा। आधा सुनने से हमेशा हमारी ब्लेसिंग भी आधी रह जाती है, हमें आधी ब्लेसिंग ही मिलती है। संगत जी अब मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करूंगी। आंटी जी का नाम दलजीत कौर है, वो चंडीगढ़ में ही है। उन्होंने अपना व्हाट्सएप पर लिख के भेजा है, वो मैं आप जैसे लिखा है वैसे ही मैं शेयर करूंगी। आंटी जी कहती हैं मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी ने मुझे नवंबर 2024 में अपनी संगत बनाया। संगत जी गुरु जी ने जब हमारा कल्याण करना होता है तो खुद ही हमें जोड़ लेते हैं, अपनी संगत बना लेते हैं। मेरी फ्रेंड के घर सत्संग था जहां मैंने पहली बार सत्संग अटेंड किया था। मेरी फ्रेंड मुझे सत्संग तो शेयर करती थी पर मैंने इग्नोर कर रखा था, देखा नहीं था। तो संगत जी एक दिन मुझे भेजा हुआ सत्संग सुना तो सुनते ही रह गई मैं। बहुत मन खुश हुआ संगत जी, मन को शांति मिली गुरु जी का सत्संग सुनकर। मेरे घर बटरफ्लाई ब्लैक कलर की घूमती थी तो मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। तो मेरी फ्रेंड ने बताया कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में घर में आते हैं, दर्शन देते हैं और घर की नेगेटिविटी ख़त्म करते हैं। संगत जी मुझे सत्संग सुनने अच्छे लगने लगे। मैं जब भी फ्री होती तो सत्संग सुनती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी अपनी संगत बनाने के लिए। संगत जी मैंने सत्संग तो बहुत अटेंड करने शुरू किए हैं जो चंडीगढ़ में ही होती हैं। मैंने गुरुजी के मंदिर शिव मानस मंदिर भी जाना शुरू किया। वहाँ जाकर गुरबानी सुनकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन को शांति मिलती है। गुरुजी अमृत वेला की सेवा भी ले रहे हैं। गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती हैं गुरुजी की। संगत जी मैं जब से गुरु जी की संगत बनी हूँ मैं हर महीने गुरु जी के आश्रम डुगरी भी जाती हूँ। गुरु जी की खूब सारी ब्लेसिंग भी मिलती हैं। वैसे गुरु जी रोज़ ही छोटे छोटे चमत्कार तो हमारी लाइफ में करते रहते हैं। गुरु जी अपने बच्चों पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरु जी दिल्ली बड़े मंदिर भी जल्दी बुला लो। संगत जी अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। अगला सत्संग जल्दी शेयर करूँगी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कई चैनल पर ड्रामने टाइटल वाले सत्संग आते हैं, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। गुरु जी कभी अपनी संगत को डराते नहीं थे। वो तो हमारे कष्ट काटते हैं और हमारा कल्याण करते हैं। ऐसे डरावने वाले सत्संग को जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोलकर इग्नोर कर दिया करो। एक पुरानी संगत जी ने बताया था कि कोई नज़र दोष हो अपने घर के या किसी को भी हो, वो ये उपाय कर सकता है। एक साफ और तेज पत्ता, एक कपूर और थोड़ी सी पीली सरसों लेकर किसी बर्तन में डाल लो उसे। जिसे नज़र लगी है या कोई बीमार है उसके ऊपर से 3 बार घुमाकर बाहर जला दो।
ये उपाय किसी भी दिन किसी भी टाइम कर सकते हो। गुरु जी के मंत्र जाप करके घर में जल का छिड़काव करो और जल प्रसाद पी भी लिया करो, सब ठीक हो जाएगा। आज राखी के त्यौहार है संगत जी, सबका कल्याण करेंगे गुरु जी। घर में कोई मांगने वाला आए तो उसे खाने को कुछ ज़रूर देना, खाली वापस नहीं भेजना उससे। संगत जी पता नहीं कौन किस भेष में घर में आता है और दवाएं ही दे के जाता है। संगत जी आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जो रक्षाबंधन के दिन गुरुजी ने अपने बच्चे पर कैसे कृपा करी, उसका जीता जागता उदाहरण है ये। दोनों भाई बहन, गांव में एक बेटी थी, इसका नाम आरती है। उसके जीवन में माँ बाप नहीं थे, बस एक भाई विवेक ही उसका सहारा है। दोनों मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी चला रहे थे, लेकिन एक दूसरे के बिना उनका कोई नहीं था। रक्षाबंधन नज़दीक आ रहा था। आरती ने सोचा कि इस बार अपने भाई के लिए राखी खुद बनाऊंगी और गुरुजी से प्रार्थना करूंगी कि उसका जीवन सुखी और सुरक्षित रहे। संगत जी त्योहार के एक दिन पहले गांव में अचानक डाकुओं का हमला हो गया। लोग डर गए, भागने लगे, पर आरती का भाई विवेक सबसे आगे खड़ा हो गया। उसने जान की परवाह किए बिना उसने पूरे गांव की रक्षा की। इस लड़ाई में वो गंभीर रूप से घायल भी हुआ और बेहोश भी हो गया। सुबह जब आरती को खबर मिली तो वह रोते हुए गुरुजी के स्वरूप के पास पहुंची। हाथ जोड़कर बोली, गुरुजी मेरे भाई की रक्षा करो, आप ही मेरे माता पिता हो, आप ही मेरे रखवाले हो। फिर उसने राखी उठाई और भाई की कलाई पर बांध दी। आंखों में आंसू थे पर दिल में विश्वास था कि गुरुजी ये राखी आपकी डोर है, इसको बांधते ही मेरे भाई को नया जीवन मिल जाए। संगत जी जैसे ही राखी बंधी कुछ ही देर में विवेक की सांसें तेज होने लगी, आंखें खुली। उसने धीरे धीरे मुस्कुराकर कहा, दीदी मैं वापस आ गया, गुरुजी ने मेरी रक्षा कर दी। डॉक्टर भी बोले ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। उस दिन पूरा गांव ने देखा जब बहन का प्रेम और गुरुजी की कृपा एक साथ जुड़ गए तो मौत भी हार मान लेती है। संगत जी रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि गुरुजी की कृपा और बहन के सच्चे प्रेम का संगम है। जब हम विश्वास से गुरुजी को याद करते हैं तो वो हर मुश्किल को पल भर में दूर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक महिला आंटी कोई रोटी बनाते बनाते ना गुरु मंत्र का जाप कर रही थी। काम करते करते भी वह गुरु मंत्र का जाप करने की उसे आदत सी हो गई थी। एक दिन उसे धड़ाम से जोर की आवाज़ हुई, साथ ही दर्दनाक चीख, कलेजा धक से रह गया। जब आंगन में दौड़कर ऊपर से नीचे झांकी तो 8 साल का उसका लाडला बेटा गिरा हुआ था, खून से लथपथ, दहाड़ मारकर रोने लगी। घर में उसके अलावा कोई और नहीं था। रोककर किसे बुलाती, फिर बेटे को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे आई तो देखा बेटा आधी बेहोशी में माँ की रट लगाए हुए था। माँ की ममता तड़प उठी, आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले ही करवाए अपेंडिक्स का ऑपरेशन के बावजूद ना जाने कहीं से आंटी को इतनी शक्ति आ गई कि बेटे को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम में ले गई। रास्ते बार अपने गुरु जी को कोसती रही, बड़बड़ाती रही, हे गुरु जी क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो मेरे ही बच्चे को। खैर डॉक्टर मिल गए और समय पर इलाज होने पर बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। चोट गहरी नहीं थी, ऊपरी थी, कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर पर जब सब टीवी देख रहे थे तो उस आंटी का मन बेचैन था। गुरुजी से बोलने लग गई। एक माँ की ममता गुरु सत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में
दिन की सारी घटना फिल्म की तरह चलने लगी। कैसे बेटा आंगन में गिरा, फिर एक एक करके आत्मा सिहर उठी। कल ही तो पुराने हैंडपंप का पाइप का टुकड़ा आंगन से कटवाया, जहाँ ठीक उसी जगह था जहाँ बेटा गिरा। अगर कल मिस्त्री ना आया होता तो बहुत हैरान थी। उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ गया, जहाँ टांके अभी हरे ही थे ऑपरेशन के। हैरान हुई, उसने भी 20-22 किलो के बेटे को उठाया कैसे वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल सा हल्का लग रहा था उसका बेटा। वैसे तो वो कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा सकती। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं। जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो 3:30 बज रहे थे संगत जी। उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ, मानो किसी ने उन्हें रोक रखा हो। उसका सर गुरुजी के चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन गुरुजी को अपने शब्दों के लिए रोते रोते माफ़ी मांग रही थी। मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक नहीं सकता, क्योंकि वह तुम्हारा ही कर्म है, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उसे पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो, गुरु जी का मंत्र जाप करते रहो। उस औरत ने घर के मंदिर में जाकर देखा तो गुरु जी की छवि मुस्कुरा रही थी। गुरु जी का स्वरूप में मुस्कुराहट फैली हुई थी। ये गुरु जी की कृपा ही थी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मेरा नाम प्रीत चौहान है। शुक्राना गुरु जी 77 ऑफिशियल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्संग को पूरा सुनिएगा संगत जी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी ऑल प्रेस करना, ताकि कोई न्यू सत्संग अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप भी अपना कोई शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी संगत जी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। भाई बहन का प्यार ऐसे ही बना रहे। गुरु जी हमेशा अपना आशीर्वाद देते रहें।